तू यहाँ अकेले कैसे आ गई लू? अब हम आप लोगन के संगे ही रह। फोटो बनके दीवार पे लटक गई, लेकिन अब तुम्हारी हम ई भी जगह तुमसे छीन लेंगे। काहे के बहुत मुश्किल से हमको दोबारा मौका मिला है। माधो पर तुमरा और चंदा का साया कभी नहीं पड़ने देंगे। चंदा भाभी, हमने सब सुन लिया भाभी, रोइए मत। और ये समय कमजोर पड़ने का नहीं है। अम्मा के बातों से आप परेशान मत होइए। माधव भैया का ऐसा हालत देख के अम्मा परेशान हो गई हैं, इसलिए ऐसे बोल दिया होगा उन्होंने। बाकी सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, आप ना बिल्कुल चिंता मत करिए। माधव भैया को ना सब याद आ जाएगा, देखिएगा। सच्चो कार्तिक, माधव बाबू के सब याद आ जाए? हाँ भाभी। लेकिन कैसे? अम्मा जी तो माधव बाबू के कुछ भी याद दिलावले से मना कैले है। अरे आपको बताने के लिए मना की है ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं आइए मत। हमारे पास कुछ ऐसा है कि सब ठीक भी हो जाएगा और माधव भैया को याद भी आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस सही समय आने दीजिए, बस। हाँ भाभी, सब ठीक हो जाएगा, बस माता रानी पे भरोसा रखिए। चंदा, चंदा बेटा, अचानक यहाँ? और पाहुन कहाँ हुए? का भैल, तू चुप काहे के हो? कुछ बोल तो काहे के नहीं? और ये सामान लेके? रमा, अरे कम से कम चंदा बिटिया के सांस तो लेवे दा। आओ बैठो बेटा। बैठ जा हमार चंदा। चंदा, तू यहाँ अकेले कैसे आ गई लू? सब ठीक तो है ना? अम्मा, अब हम आप लोगन के संगे ही रह। हमनी के संगे? वो काहे? अरे अबही तो तोहार ब्याह भयल और इतना जल्दी नीला तोहार विदाई कैसे कर देनी? अब हुआ आ जा तो सकत है अब्बा, लेकिन हुआ रात में ना रुक सकत है। अब कुछ दिन खाते माता बाबू हुआ और हम ही रह। ये सब का है चंदा? तू यहाँ माधव हुआ तो चल हमरे संगे। अबे हम नीला से पूछा था। अम्मा, अम्मा हमारी बात सुनी। जो कुछ भी होता है वो सब माधव बाबू खातिर होता। ये सब ये माधव बाबू खातिर सही है। ये सब अब आपके इससे ज्यादा कुछ ना बता सकते हैं अम्मा। अम्मा, कब कुछ दिन खातिर यहाँ रुक सकते? अरे ऐसे कैसे बोलो तो बचिया? ये तो तोहरे घर हो, जब तक तोहर मन हो यहाँ रह सकेलू। रुद्र, बस बस। इस घर में आपका स्वागत है माधव भैया। नहीं बेटा, तुम बैठे रहो, हम तुम्हारा रहने का इंतजाम नीचे करवा दिए हैं। अम्मा हम ठीक हैं, हम कह रहे हैं ना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम चले जाएंगे। आप चले तो जाएंगे भैया, लेकिन हम लोग चाहते हैं ना कि आप नीचे ही रहिए। आप नीचे रहिएगा ना तो हम लोगों को बहुत मन लगेगा। हम आपके आसपास ही रहेंगे। और डॉक्टर साहब ने भी तो मना किया है ना आपको सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने के लिए, है ना अम्मा? बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम अपने कमरे में चले जाना। और वैसे भी इसी बहाने तुम हमारे नजरों के सामने तो रहोगे। ठीक है अम्मा। माधव जी, हमको माफ करिएगा, हम आपकी रक्षा न कर पाए। काश हम चंदा को जाने से रोक पाते। ना आप जाते और ना आपका एक्सीडेंट होता और ना ही आपकी ऐसी हालत होती।
पर हम आपसे वादा करते हैं माधव जी, हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। हम नीला देवी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। भैया, आपको अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, पूरी तरह से आपको आराम करना पड़ेगा। जाओ रुद्र, माधव बेटा को उसके कमरे में ले जाओ। हम जब तक खाने पीने का इंतजाम करते हैं। ठीक है अम्मा, चलिए भैया। तुम दोनों बहन मिल करके खेल तो बहुत ही अच्छा खेल, लेकिन देखो ना, भाग्य का खेल, बाजी फिर से हमरे हाथ में आ गई। पता है, माधव सब कुछ भूल चुका है, कुछ हो याद नहीं, अगला पिछला कुछ नहीं। यहाँ तक कि जो चंदा से ब्याह हुआ वो भी रत्ती भर उसको याद नहीं। तुम्हारी बहन क्या सोची थी कि हमरे पीठ पीछे कोई भी खेल खेल के निकल जाएगी और हमको मात दे देगी? ना चित्रणा, तुम तो जानती हो ना, हम नीला देवी हैं और नीला देवी को मात देना 7 जन्म भी ले लेना तो भी कम है। याद है ना, जब तुम भी जीवित थी तो तुम भी कोशिश की थी ना हमरे विरुद्ध जाने के लिए? क्या मिला? फोटो बनके दीवार पे लटक गई, लेकिन अब तुम्हारी हम ई भी जगह तुमसे छीन लेंगे। काहे के बहुत मुश्किल से हमको दोबारा मौका मिला है। माधव पर, सुमरा और चंदा का साया कभी नहीं पड़ने देंगे। और जो हम कह रहे हैं ना, कान का पर्दा खोल करके अच्छे से सुनो। काहे कि तुम अब ई घर की बहू नहीं, पहले वाली चंदा हो। चंदा जैसे पहले आती थी जाती थी, वैसे ही आते जाते रहे। खबरदार जो माधव को शादी की कोनो बात याद दिलाई और ये जो मंगल तुम ढकोसला पहना है, उतार के फेंक दो। सिंदूर पोंछ दो, सिंदूर पोंछ दो, सिंदूर पोंछ दो, सिंदूर पोंछ दो, सिंदूर पोंछ दो। भैया, अम्मा ने आज इतना बढ़िया चीज बनाया ना, कसम से खाइएगा तो मजा आ जाएगा। अम्मा, अरे वो स्पेशल चीजवा जो बनाई है लेके आइए ना। माधव भैया, आप जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइएगा ना, तो हम भगवान से मन्नत मांगे। आपके ठीक हो जाने के बाद हम लोग दर्शन करने चलेंगे। क्या श्वेता? अम्मा, आप काहे लेकर आई? नौकर चाकर है ना? बेटा, नौकर चाकर सब है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने बेटे को अपने हाथ से नाश्ता खाना सब खिलाएं। अम्मा, एक बात बताइए, हमें चोट कैसे लगा?
हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा अम्मा। अरे बेटा, दिमाग पे जोर डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे भी भगवान से हम प्रार्थना किए हैं, ठीक हो जाओगे बेटा। अरे चंदा, माधव बेटा, डॉक्टर तुमको मना किया है ना चलने फिरने के लिए? चंदा कहाँ थी इतने दिनों तक? कैसी हो? हम ठीक है माधव बाबू। हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो ना। वो दिन हम गुस्से में बुआ जी को बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिए थे। हमें उस बात का काफी तकलीफ है। चंदा, अरे चंदा, तुम तो बदली बदली सी नजर आ रही हो। अच्छी लग रही हो। थैंक यू माधव बाबू। हम कुछ दिन अस्पताल में का रहे अम्मा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कई महीने बीत गए। माधव बाबू, ये सब छोड़ी ना, अब खाना खाई ना। हे माता रानी, हमसे चंदा और माधव भैया का ये हालत देखा नहीं जा रहा है। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और भूल से भी तुमने कुछ किया ना तो उसका बहुत बुरा परिणाम, बहुत बुरा परिणाम। देखिए जी, आप चाहे हमको मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन चंदा और माधव भैया के साथ ऐसा मत करिए। आपने चंदा का हालत देखा है, वो जीते जी मर रही है। और अम्मा जी ने तो उसके माथे का सिंदूर और बिंदिया तक हटवा दिया है। और कितना तड़पाएंगे आप लोग उसे? जितना हम तड़प रहे हैं, जितना हम तड़प रहे हैं, जितना हम तड़प रहे हैं। जमीन जायदाद के लिए सब कुछ होते हुए भी एक धूर नहीं हमारे नाम पे, और एक उम्मीद जगी भी तो आ गई मनहूस चंद हमारे माधव भैया के जीवन। आप प्लीज ऐसा मत करिए। जमीन जायदाद के लिए आप लोग माधव भैया के जीवन से भी खेल रहे हैं। खेल खेलने के लिए ही तो किस्मत ने एक और मौका दे दिया है हमको, प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। माधव भैया और श्वेता की शादी तक तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, किसी भी कीमत पर। और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की या भीतरे भीतरे कोनो चाल चलने की कोशिश की ना, तो ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है ना, उसको अपना नाम देने का हक छीन लेंगे तुमसे। सुनिए, क्या कहा आपने? हमारे होने वाले बच्चे का हक छीन लेंगे, उसे अपना नाम नहीं देंगे? क्या लगता है आपको हम यहाँ भाग कर आए हैं? समाज के सामने अग्नि के 7 फेरे लिए हैं। आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा है, अर्धांगिनी है हम आपकी। और हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके पिता आप ही हैं। और इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। और आप कहते हैं कि हमारे होने वाले बच्चे को नाम नहीं देंगे, उसका हक नहीं देंगे। हम अपने बच्चे को उसका हक दिलाकर रहेंगे।
और एक बात आप सुन लीजिए, अगर आपने हमारे होने वाले बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, धमकी दे रही हो? नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। नारी का सम्मान करना सीखिए। और कल्पना दीदी ने जो आपको समझाया था, भूल गए आप? अच्छा, तो अब हमको सब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी जो एनर्जिया है वो कहां से आया है। इस सब कल्पना सिंह के साथ रहने का असर है ना? लेकिन एक बात सुन लेना खाजा, अब कल्पना सिंह तुमको बचाने के लिए नहीं आएगी। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि चंदा इस घर में ठीक से रहे तो हमारी बतिया कान खोल करके सुन लो। हम तुमको जो जो कहेंगे तुमको वही करना होगा, वही करना होगा। दिले भाग के तोहरा और मुड़ गए, जुड़ गए बसा रिश्ता, तोड़ से भी टूटे ना बंधन, टूटे ना दर्पण, छूटे ना। दीदी, यहाँ से आपका फोटो फ्रेम क्या निकाल सका था? आखिर चित्रा दीदी की फोटो कहाँ चल गई? दीदी, दीदी। दीदी, हम आपके बहुत मिस कर रहे थे। काश आज आप हमारे पास होती। हमरा के आपके घर पे लगावे के बहुत मन कर रहा था।